हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ यश सलगरकर और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वायन कंटेंट फैक्ट्री में। गाइस, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे हाउ टू बी एन एक्टर न्यू चैप्टर के इस एपिसोड में। जैसे कि आपको पता है कि हम इस वाली सीरीज़ में आपसे उन लोगों की मुलाकात करवाते हैं जो इंडस्ट्री में बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं। तो आज हमारे साथ दो ऐसे लोग मौजूद हैं जो हेयर इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से जुड़े हैं। चलिए उनसे बात करते हैं और हेयर इंडस्ट्री की टेक्निकलिटीज़ जानते हैं, जो एक्टर को भी जानना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। तो हमारे साथ मौजूद है तुषार और अरुण। चलिए उनसे बात करते हैं। तो तुषार और अरुण, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड आज हम हेयर के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले मुझे आप दोनों को पूछना है कि हेयर स्टाइलिस्ट बनने का ख्याल कब आया? मतलब मैं एक छोटे से गांव से हूँ। ओके। और ये ख्याल इसलिए आया कि मेरे गांव में ना बहुत ये चीज़ें को छोटा काम समझते हैं, लिखा जाता है। ठीक है। तो इसलिए मैं काम किया कि उन लोग का सोच बदलना है आपको। क्योंकि गांव में क्या बोलते हैं, अरे ये नाई है, ये इसको क्या आता है, ये बाल काटता है। तो इसकी वजह से मैं इंडस्ट्री चुना और यहाँ तक काम किया है। अभी तू गांव में जाता है तो तू बता दे तू कितना चार्ज करता है? नहीं, मैं बताता हूँ, लेकिन अब मेरे से तो बाल कटाने के लिए लाइन में खड़े रहते। हाँ। मेरे भाई आपकी जो आपको सोच बदली थी वो बदल गई। ओके, और itself is an achievement I feel। हाँ, तो अब क्या होता है, मेरे भाई को फ़ोन किया जाता है कि अरुण आ गया, तो एक बार मेरा भी छोटे सा सैलून है गाँव में। ओके। तो वहाँ पे बोलते कि अपने भाई को बुला लो। तो मेरा भाई बोलता नहीं, वो सो रहा है, वो नहीं आएगा। लेकिन कभी कभी मैं चला जाता हूँ बाल काटने के लिए। जो बहुत मेरे भाई का दोस्त हैं उनका करने चले जाता हूँ। बाकी अपना मस्ती करता रहता हूँ। मतलब कोई भी देखता है तो हाँ, एक लड़का जा रहा है, फलाने का लड़का जा रहा है। ओके, बट इंडस्ट्री में काम करना है, अचीवमेंट बाय इटसेल्फ की। हाँ, आपको जो दिखा दिया लोगों कि हमारा काम छोटा नहीं है। वेरी ट्रू। ओके, सो नाउ मुझे अब ये सवाल तुषार को पूछना है कि व्हाट इज योर जर्नी? मैंने तो स्टार्टिंग में एज अ फन ये प्रोफेशन चूज़ किया था। एज अ प्रोफेशन नहीं किया था, ऐसे टाइम एज अ हॉबी किया था। बट जैसे जैसे मैं ये प्रोफेशन में आता गया वैसे वैसे मुझे पता चला कि ये प्रोफेशन में कितना स्कोप है। और एक होता है ना कि हर इंडस्ट्री का आपको शिवाजी महाराज बनना है। हाँ। अगर कोई भी इंडस्ट्री आप ज्वाइन करोगे तो मराठियों में कहावत है कि वो इंडस्ट्री का आप शिवाजी बनो, छत्रपति शिवाजी बनो। सो मुझे यही बनना था और इसी इंडस्ट्री में बनना था, इसीलिए। ओके, नाइस। तो अभी मुझे आपको एक पूछना है कि आप कितने साल से काम कर रहे हो और मतलब क्या क्या प्रोजेक्ट्स में आपने काम किया है? मैंने मेरे प्रोफेशन की शुरुआत की थी 2007 में। 2007 में मैंने कोर्स किया था और उसके बाद मैं नॉर्मल सैलून्स में काम कर रहा था, नॉट फॉर शूट्स। सो मैंने 3 या 4 साल सैलून में काम किया क्योंकि पता ही नहीं था कि इंडस्ट्री में हेयर स्टाइलिस्ट लोगों की ज़रूरत होती है। So, जैसे जैसे मुझे पता चला कि मुझे यहाँ पे ज़्यादा स्कोप लगा कि ऑब्वियसली दोनों जगह पे स्कोप है, दोनों जगह पे नो डाउट बहुत अच्छे स्कोप है। बट मुझे ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री ज़्यादा कनेक्ट किया। और फिल्म इंडस्ट्री में एक प्लस पॉइंट होता है, आपको ट्रैवल करने मिलता है। सो दोनों और पैसे भी है, काम भी दिखाओ। दो निशान। हाँ, व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस? मेरा थॉट, मैं तो जानता ही नहीं था इंडस्ट्री में। मुझे पता ऐसा होता था कि बाहर से आते होंगे, स्टाइलिस्ट काम करते होंगे, एक्टर का बाल बनाते होंगे, सबका। तो मैं तो बहुत नॉर्मल सैलून में आया था, काम कर रहा था। मैं अपने जीजा जी के साथ आया था, छोटे से दादर में सैलून है वहाँ। हैट्स ऑफ टू योर जीजा जी। हाँ, यस, बिकॉज ही मेड योर करियर। हाँ, यस, ये तो है, मेरे जीजा जी ने किया है, वो लेके आए। मैं मतलब 2010 या 11 में आ गया था मुंबई। वहाँ से मैं काम किया सैलून, छोटा सा सैलून में काम किया। उसके बाद मेरे जीजा जी के दोस्त थे। क्या होता, हम लोग सुबह 6 बजे जाते थे सैलून में काम करने, रात को 11 बजे आते थे। तो मैं वही देखता था, मेरे जीजा के दोस्त लोग 12 बजे आते थे, रात को 9 बजे आ जाते थे। मेरा जीजा ये लोग कौन सा काम करते हैं? तो मेरे जीजा जी बोले वो फीमेल का हेयर करते हैं, ये वो सब लब। तब मैं अपने जीजा को बोला कि जीजा मुझे भी करना है, मैं अभी ये छोटे से सैलून में नहीं काम करूँगा, लेकिन मुझे करना है। तो मैं जीजा जी बोले ठीक है, तुमको करना है तो कर लो। तो हमने
पैसे जुटाए, कोर्स किए। कोर्स करने के बाद मैं एक प्रोफेशनल सैलून में आया, काम Okay. किया। काम करने के बाद वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुई। भगवान की दुआ से एक जर्नी स्टार्ट हो गई। सो कितने साल से आप है? मैं ऐसे बोला जाए तो मैं बहुत सालों से हूँ, क्योंकि मैं अपने गांव में भी काम करता था hair का। ओके। तो मुंबई में कितने साल से है मतलब? ऐसे प्रोफेशनल हो गया 10-12 साल। 10-12 साल। ओके। सो किस किस प्रोजेक्ट्स में आप दोनों ने काम किया है? मैं शुरुआत किया था रियलिटी शो। ओके। बहुत ज़्यादा मैं रियलिटी शो रियलिटी शो का किंग बोलते हैं इसे हम। मेरे okay. मतलब जितने जितने मेरे दोस्त रियलिटी हैं, शो किए हैं हम लोग में किसी ने नहीं किए। हाँ। उतने ज़्यादा रियलिटी शो जितने मेरे दोस्त हैं ना अभी जो इंडस्ट्री में हैं, उनको पता है कि ये रियलिटी शो का काम, मैं एक हफ्ते में 2-2 3-3 आर्टिस्ट का काम करता था। एंड व्हाट अबाउट यू? मेरी स्टार्टिंग हुई मूवी से। सो मैंने मूवीज़ की है, रियलिटी शोज़ की है, मैंने सीरियल भी किया है, मैंने लाइव शोज़ किए हैं बहुत सारे। अभी मुझे एक पूछना है कि हेयर इज नेसेसरी फॉर एन एक्टर, मतलब हेयर बाल बनाने की क्या ज़रूरत है भाई? हेयर इज़ नेसेसरी नॉट फॉर ओनली एक्टर, इट्स एवरीबडी। ओके। बिकॉज अगर आप मुझे कोई भी नॉर्मल बंदा लेके आओ मेरे पास, सिर्फ बाल कट करके मैं उसका पूरा लुक चेंज कर सकता हूँ। यू कैन प्ले बेसिकली। हाँ। सो मेन चीज़ होती है, सी जैसे बोलते हैं ना कि सर का ताज क्या होता है, बाल। वो है। सो आप Okay. बालों के वजह से पूरा पर्सनैलिटी चेंज कर सकते हो, और बाल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यू ऑल्सो हैव अ सैलून, सो व्हाट डू यू एंजॉय, सैलून या फिर शूट्स? बहुत ओके, दोनों हमको तो दोनों में बहुत मजा आता है। जब मैं शूट करता हूँ तब मैं सैलून मिस करता हूँ, जब मैं सैलून में रहता हूँ तब मैं शूट Shoot मिस miss करता करते हैं। हूँ। ओके। सी दोनों बहुत मजा आता है। बहुत डिफरेंस है। जैसे कि आप दोनों ने जैसे कि ये गांव से आए, इन्होंने स्टार्ट किया, तो यू हैव सीन द स्ट्रगल ऑफ द इंडस्ट्री। सो जिसको इस इंडस्ट्री में आना है तो रास्ता क्या है भाई? सी रास्ता आपको बोलना है? आप बोलिए। हाँ मैं बोलता हूँ। सी बहुत बेसिक सा रास्ता है। फर्स्ट, अगर आपको ये इंडस्ट्री के बारे में प्यार है, अगर आपको बाल काटना पसंद है, तो प्लीज़ तभी ये इंडस्ट्री में आना। बिकॉज Okay. अभी मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि अरे मेरे बेटे को, अभी जैसे मेरी लाइफस्टाइल देख के सब लोग बोलते हैं कि अरे यार मेरे बेटे को भी सिखा दे, मेरे अंकल को भी सीखना है, मेरे चाचा को भी सीखना है, मेरे भाई को भी सीखना है। तो मैं फर्स्ट बोलता हूँ कि उसको भेजो, पहले 10-15 दिन देखो उसको बाल काटना पसंद है क्या। अगर पसंद नहीं पसंद है है नहीं तो आप लॉजिक नहीं है। मतलब आप लाखों रुपए डाल दो, क्योंकि मेरे सामने ही ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने लाखों रुपए डाला है बट वो कभी सीख नहीं पाए, नहीं सीख पाते। आपको एक प्रोफेशनल हेयर एकेडमी से कोर्स करना है। ओके, सो बेसिकली सीखना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। मतलब एक क्लाइंट्स लोगों को पता नहीं चलता कि हमको बैक ऑफ द माइंड क्या क्या चलते रहता है। बट अगर कोई क्लाइंट आई और हमको पूछा कि कलर करना है, तो हमारे बैक ऑफ द माइंड उसके बालों की हिस्ट्री, हेयर साइंस, सब कुछ होता है। केमिकल्स, पता होना चाहिए, टेक्निक्स, ये सब हमको देखना पड़ता है। तो उसके हिसाब से हम लोग कंसल्टेशन करते हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, उसका फेस स्ट्रक्चर, व्हाट इज फैशन, अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, ये सब हम लोग बैक ऑफ द माइंड सोचते रहते हैं। बट वो क्लाइंट को हम नहीं बताते। तो इसीलिए अगर आपका बेस अगर स्ट्रांग है तो ही आप अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट बन सकते हो, नहीं तो नहीं। ओके, सो जैसे कि आप बोल रहे थे कि ही इज़ द किंग ऑफ रियलिटी शोज, तो मुझे अभी आपसे पूछना है कि रियलिटी शोज में कौन से हेयर ब्रांड्स या फिर हेयर प्रोडक्ट्स यू यूज़, और फिर मतलब क्या डिफरेंस लगता है आपको? रियलिटी शो में क्या होता है ना, हफ्ते में एक बार होता है। ओके। और कस्ट्यूम अलग अलग होती है, तो हमको ना हर हफ्ते अलग करना पड़ता है। सो कॉस्ट्यूम के हिसाब से हर लुक अलग करना पड़ता है। जो मूवी में होता है, मूवी में एक लुक डिसाइड हो जाती है ना, तो वही वो पूरे मूवी में चलती है। ओके, तो ये इससे भी एक सवाल आता है कि हाउ डू यू मैनेज द कंटिन्यूटी ऑफ दिस? मैनेज करना पड़ता है, बट वो ये ध्यान रखना पड़ता सिंपल है क्या? ये नहीं, सिंपल तो नहीं है, सबके बस की बात नहीं है, सिंपल नहीं। सी कंटिन्यूटी के बारे में अगर बात करें, हाँ, आपने भी सीरियल्स में काम किया है, तो कंटिन्यूटी कैसे मतलब मैनेज करते हैं? सीरियल की कंटिन्यूटी इतनी कुछ खास नहीं होती। ओके। मूवी की बहुत, मूवी की ज़्यादा होती है। बिकॉज रियलिटी शो में क्या होता है, बाल बनाओ, वो एक दिन का एपिसोड है, खत्म हो गया, वो खत्म हो गया कंटिन्यूटी, उसे कोई मतलब नहीं है कंटिन्यूटी का। वेट बट अगर वही आप मूवी करोगे तो मूवी में- मूवी 1 महीना भी चलती है, 2 महीना भी चलती है, 6 महीना भी कितना चलती है, और भी 1 साल भी चलती है। बंद भी हो जाती है कि डेट नहीं है आर्टिस्ट का, बाल बढ़ गया, बाल बढ़ गए, ये हो गया, कुछ हो गया,
तो फिर से वही कंटिन्यूटी आपको मैनेज करनी है। वो Everything has to be managed properly. डायरेक्शन टीम फोटोज वगैरह देते हैं, बट उसी में अगर आप नहीं कर पाओगे तो वो ज्यादा डिफिकल्ट है। मूवीज डिफिकल्ट है मेरे हिसाब से। हाँ मूवी नहीं, रियलिटी शो नहीं है वो। रियलिटी शो तो एक नॉर्मल सी है, गया बात नहीं नॉर्मल सा नहीं है, वो भी नॉर्मल सा नहीं बोल सकते। नॉर्मल एज इन मतलब अरे। व्हेन इट कम्स टू कंटिन्यूटी, हाँ आप तभी कंटिन्यूटी की बात हो उसके रही बाद है, तो हाँ। रियलिटी शो में इतनी कंटिन्यूटी मैटर नहीं करती। हाँ मैटर मैटर नहीं करता, बट Okay. हाँ रियलिटी शो में आप जो भी कर रहे हो वो अच्छा ही दिखना चाहिए। दिखना चाहिए। नहीं ऑब्वियसली अगर वो तो movie हर में- चीज में अगर हाँ। movie- प्रोफाइल हाँ अगर मूवी में अगर कोई फाइट सीन है तो उसमें हीरो नहीं अच्छा लगे ना तो भी ठीक है, वो कैरेक्टर के हिसाब से वैसे करना पड़ता है, बट रियलिटी शो में उसको अच्छा दिखना दिखना है। है जरूरी है, वेरी ट्रू। पूरा और कॉस्ट्यूम से लेके हेयर मेकअप सब देखते हैं, एक एक्टर पूरा देखता है। मैंने ऐसी ऐसी मूवीज भी की है जिसमें पूरे मूवी में एक ही कपड़े, ओके मतलब एक ही लुक है बेसिकली, एक ही लुक, एक ही लुक मतलब ऐसे ऐसे सीन्स किए जो 15-20 दिन तक चल रहे हैं और एक ही Same ही है, कंटिन्यूटी है। एक ही सो है। 15 दिन एक ही कंटिन्यूटी मैनेज करना बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। डिफिकल्ट। सो शूट के दौरान बहुत सारे हेयर प्रोडक्ट्स वी अप्लाई ऑन आवर हेयर, सो व्हाट डू यू थिंक अब हेयर प्रोडक्ट यूज करने के बाद आफ्टर केयर कैसी करनी चाहिए बालों की? मार्केट में ना बहुत सारे मेथ है, हेयर प्रोडक्ट यूज करने से बाल झड़ते हैं, बट अगर आप हेयर प्रोडक्ट को ठीक तरीके से प्रॉपर्ली यूज करेंगे, प्रॉपरली यूज करोगे और उसके बाद जो केयर करनी है वो करोगे तो हेयर प्रोडक्ट 0% डैमेज देता है। आप हेयर प्रोडक्ट यूज करते हो तो आप ट्राई करो कि रूट्स पे ना यूज करो। जो प्रोडक्ट रूट्स पे यूज करने वो रूट्स पे ही यूज करो, और जो प्रोडक्ट रूट्स पे नहीं यूज करने वो रूट्स पे, जैसे प्री स्टाइली प्रोडक्ट आते हैं वो आपको गीले बालों में रूट्स पे यूज करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम, वो यूज करो। बट आफ्टर स्टाइलिंग प्रोडक्ट जो आते हैं वो रूट्स पे नहीं यूज करने, वो मत यूज करो। बट ऐसे देखा जाता है क्या कि अगर प्रॉपरली यूज नहीं करेंगे तो बाल झड़ते हैं? ऑब्वियसली झड़ते हैं। और जो हम शूट पे यूज़ करते हैं प्रोडक्ट, तो उसको ना मैं पर्सनली मैं आर्टिस्ट को बोलता हूँ कि सर घर पे जाके आप वॉश कर लेना, मतलब सादा ही पानी से वॉश करना, शैम्पू मत करना। बट ऐसे भी एक्टर्स होते हैं क्या कि जो नहीं करते, सो जाते हैं ऐसे? नहीं करते, नहीं करते? नहीं करते, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं सुबह आके वैसे ही बाल बनवाते, वैसे ही बाल बोलते हैं, बनवाते, ऐसे ही बाल बना, ऐसे ही बाल बना। सर इसमें हो ही नहीं सकता, नहीं हो सर। सकता। हम उनको बोलते हैं, लेकिन हमारे जितने मेरे जितने आर्टिस्ट हैं सब करके आते आर्टिस्ट किसी का नहीं होता। हैं। नहीं मेरे आर्टिस्ट हैं मैं बोल रहा हूँ ना, ओके सो अभी जैसे आपने मेरे हैं। ओके जैसे अभी आपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, तो कौन से प्रोडक्ट जनरली यूज किए जाते हैं? बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत बट मेरे जनरली फेवरेट है, मेरे फेवरेट में बता रहा हूँ। ओके फाइन। मेरे 2 ब्रांड फेवरेट है, एक तो शॉस्कॉफ है और एक पॉल मिशेल है जो यूएस का ब्रांड है। उनको इंडस्ट्री में 40 इयर्स हुए, नो ओके। सो इसीलिए मैं ज़्यादा उनसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ और ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ कि उनके प्रोडक्ट अच्छे होते हैं। अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। वैसे हर ब्रांड हम लोग यूज़ करते हैं, करते हैं। हर ब्रांड का एक प्रोडक्ट होता है जो हमारा फेवरेट है। Favorite। जैसे शॉस्कॉफ है, लॉरियल है, पॉल मिशेल है, ऐसे। जो एक्टर्स इस इंडस्ट्री में आते हैं, ऑडिशन वगैरह के लिए जाते हैं, तो क्या लगता है आपको कि प्रॉपर बाल वगैरह बना के जाने चाहिए या कैसे भी जा सकते हैं? नहीं बाल तो बना के जाओगे, जब तुम अच्छा ही नहीं दिखोगे तो सामने वाला क्या तुम्हारा, तो मतलब बाल बनना audition जरूरी है? बहुत जरूरी है। कपड़े से लेके मेकअप से लेके हेयर से लेके सब अच्छा जरूरी है, क्योंकि वो आप जा रहे हो ऑडिशन देने, जो कैरेक्टर में दोगे वो उस कैरेक्टर में रहोगे नहीं तो वो सामने वाला नहीं सेलेक्ट होगा। करेगा ही नहीं। Okay, वो so तो दूर से भगा देगा। अभी जैसे इन्होंने कैरेक्टर का बात की, मुझे और एक पूछना है कि क्या आपको लगता है कि हेयर मेकअप आपकी मतलब जो टीम होती है पूरी, वो एक एक्टर को एक कैरेक्टर में डाल सकती है? डाल सकते हैं। जरूर, मतलब इट प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल। ऑब्वियसली, आस्क एक्टर अबाउट देम। हाँ मेरे एक आर्टिस्ट Okay. हैं, वो तो कभी मिरर देखते ही नहीं है, बहुत सारे हैं। वो अपने जोन में घुस जाते हैं। ओके सो जैसे कि भी आर्टिस्ट की बात चल रही है, तो मैंने आपको काफ़ी सारे व्लॉग्स में देखा है शोएब इब्राहिम के। ओह, सो थैंक यू सो मच। सो व्हाट डू यू थिंक, हाउ इज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम? थैंक यू शोएब सर। उनके साथ अनबिलीवेबल, वो मतलब वो मेरे लिए एक्टर नहीं है, वो मेरे लिए भाई है। और मैं नहीं मानता हूँ, वो मानते हैं मुझे भाई, मैं भी मानता हूँ ऑब्वियसली, बट इंडस्ट्री में बहुत बहुत काम किया है मैंने अभी तक, मतलब उनके पिछले 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री में उनके डू यू लिए। फील ग्रेटफुल? ब्लेस्ड। ओके सो नो वर्ड्स आफ्टर दैट। ओके सो अभी मुझे और एक पूछना है कि हेयर इंडस्ट्री में
अंदाजन व्हाट डू यू थिंक मोटा मोटा कितना पैसा होगा? अगर आप सही बात है। अगर आप अच्छे लेवल पे काम कर रहे हो, आपका काम अच्छा है और आप अगर अच्छे एक्टर के साथ में काम कर रहे हो तो एक महीने में आप, एक महीने की बात कर रहा हूँ मैं, ओके एक महीने में आप एक टाटा नेक्सॉन ले सकते हो। अभी आप गिनती कर लो कि क्या हो सकता है मतलब 30 दिन काम करोगे तब। ओके बट डू यू थिंक बट इट्स डिपेंड क्योंकि कौन से आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हो? हाँ, और वो भी है कौन से आर्टिस्ट के साथ में काम कर रहे हो, क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो, हाँ। और एवरीथिंग इज देयर डेफिनेटली, इट्स डिपेंड ऑन योर वर्क। बट जैसे कि आपने कहा वर्क, तो डू यू थिंक कि आर्टिस्ट मतलब मेकअप या फिर हेयर आर्टिस्ट को के काम से जाना जाता है? काम से ही जाना जाता है। मतलब अगर आप किसी का कुछ हेयर अच्छा करेंगे तो डू यू थिंक कि वो इंसान आपको वापस बुलाएगा? सी इट्स डिपेंड। मुझे तो बुलाते हैं, हाँ, मेरे सांसद तो मेरे अलावा किसी को करने ही नहीं देते हैं। हाउ इज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम? हाँ वो तो अब बोल। भाई गॉड है मेरे लिए वो बंदा, सच में सच में। क्योंकि जब ये बिजी होते हैं ये कभी अवेलेबल नहीं होंगे, अवेलेबल एज एन वर्क वाइज नहीं। हाँ, हाँ, अगर कभी समझो ये कुछ गाँव चले गए, हाँ, ये other बीमार है, commitments, हाँ। तो मैं जाता हूँ। ओके ओके, सो आपने भी काम किया और मेरा हाँ। नाम वहाँ पे निकलता है। मतलब Okay. मैं तो अगर ऐसा shoot पे काम करो कि आपका नाम निकले। मैं अगर शूट पे जाता हूँ ना, तो अगर हम लोग 10 घंटा काम कर रहे हैं तो 10 घंटे में शान सर एक बार तो बोलेंगे ही, ये अरुण को वीडियो कॉल कर। ओके ऐसा है। नाइस। सो ये उसका रिलेशन है उनके साथ। हाँ। मेरा जैसे शोएब सर का इनके साथ है वैसे, हाँ। वैसे मेरा सांसद के सो साथ। सेम है हम लोग का। जब मैं अवेलेबल नहीं रहता हूँ शोएब सर के लिए तब ये जाते हैं, हाँ। जब ये अवेलेबल नहीं रहते तब मैं जाता हूँ। और एक हमारा एक पार्टनर है, वो आज बिजी है थोड़ा सा, ओके हाँ। और वो देख के चल रहा है। इधर बस सामने बैठा है देखो। इस इंडस्ट्री में ऐसे पता नहीं मुझे कहा जाता है या बिलीफ है कि हेयर एंड मेकअप के डिपार्टमेंट के लोगों को इतना वैल्यू नहीं दी जाती। ये सवाल सच है क्या? नहीं, झूठ है। ओके अभी का पूछ रहे हो तो ये बिल्कुल झूठ है। झूठ। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है और नो डाउट अच्छा है। हमारे आर्टिस्ट तो हमारे साथ बहुत अच्छे रहते हैं। इसीलिए आप काम करते हैं, सिंपल लॉजिक है सी इट्स डिपेंड ऑन योर एक्टर ऑल्सो, कि कौन किसके साथ काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। और हमारे एक्टर कहीं अगर हम लोग आउटडोर शूट जा रहे हैं तो हम लोग फर्स्ट उनके बारे में पूछने से पहले उनके स्टाफ के बारे में पूछते हैं कि वो कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, वो कहाँ पे रुक रहे हैं, ख्याल रखा जाता है। ख्याल रखा जाता है। तो डिपेंड्स। हाँ ये है कि हमको बिजनेस क्लास नहीं मिलता है। लोगों का ऐसा सोच होगा कि आर्टिस्ट को मिला तो हमको क्यों नहीं मिला। नहीं, इतना भी हम नहीं है हमको, बट वैल्यू है, बहुत है, बहुत ज़्यादा वैल्यू, बहुत ज़्यादा है। ओके ओके। सो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरे बट जितनी होनी चाहिए उतनी है, कम नहीं है। जैसे कि ट्रीटमेंट का भी आपने बात की, तो जैसे कि आपने इतने साल काम किया, आपने भी 8 साल काम किया, तो अभी आपको ये ट्रीटमेंट मिल रही है। बट व्हेन यू स्टार्टेड, जब भी आपको कोई जानता नहीं था या फिर आप एकदम न्यू थे, तो तभी भी ऐसी ट्रीटमेंट मिलती थी? तभी के हिसाब से जो ट्रीटमेंट मिल रही थी वो बहुत अच्छी मिल रही थी। बहुत अच्छी थी। ओके। सी जैसे जैसे तुम्हारा काम अच्छा होता है, जैसे जैसे तुम्हारी जर्नी, जैसे जैसे तुमको प्रोग्रेस होता है, वैसे वैसे तुम्हारी ट्रीटमेंट भी अच्छे से हो जाती है। बट बुरी नहीं थी ट्रीटमेंट अभी भी? नहीं, बुरी नहीं थी। बुरी देखो वो हिसाब से। अभी आप मुझे बताओ, आपको अगर यहाँ से दिल्ली जाना है, अगर मैंने आपको ट्रेन की 2nd क्लास की टिकट दी, आप कभी ट्रेन में नहीं बैठे हो तो आपको अच्छा ही लगेगा। उसके बाद में अगर 1st क्लास की टिकट दी, आप कभी 1st क्लास में गए ही नहीं हो तो आपको अच्छा लगेगा। अगर फ्लाइट की टिकट दे दी, फर्स्ट टाइम अगर फ्लाइट है तो अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी। बट अगर आपने कभी बिजनेस क्लास देखा ही नहीं है तो वो इकोनॉमी क्लास भी आपको अच्छी लगेगी। तो ये है। 3 साल से आपने ये सैलून खोला है, सो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस आफ्टर ओपनिंग दिस, एंड आपके सैलून के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। सैलून, लोगों को लगता है कि सैलून खोलना और उसको चलाना बहुत आसान है। नहीं है, प्लीज नहीं है। अगर आप ये इंडस्ट्री में हो, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं सुबह सैलून खोल के शटर चालू करके शटर बंद करने तक का मैं काम कर सकता हूँ तो ही खोलना, नहीं तो प्लीज मत खोलना, आपके पैसे बर्बाद है। सैलून नहीं है, ये एक मेरा बच्चा है।
वो तो हर ही तो पालना बिजनेस का होता है very पालना ही पड़ता करना है। होता है। बिकॉज अगर आपने अगर सलोन को सलोन के हिसाब से ट्रीट किया तो सलोन भी आपको उसके हिसाब हिसाब ओनर के हिसाब से ट्रीट करेगा वेरी ट्रू। कि हाँ अगर आपने मैं सुबह 6 बजे आके सलोन खोला है और सुबह 5 बजे तक काम किया। अरे बाप रे। सो ये हमने कहाँ किया पे है। है आपका सलोन? और ये वर्सोवा मेट्रो स्टेशन के ठीक बाजू में ही है, बस 1 मिनट का वॉक इन है। 1-2 मिनट का नाम है हेयर लैब सलोन। हेयर लैब। अभी यहाँ पे आ सकते हो, और अगर किसी को आपको मतलब कांटेक्ट करना हो या फिर प्रोफेशनली, सो हाउ यू शुड कांटेक्ट यू? सो 2 अकाउंट है, एक तो मेरा पर्सनल अकाउंट है तुषार हेयर करके इंस्टाग्राम पे, और दूसरा अकाउंट है हेयर लैब 2021। डीएम दोनों के प्रोफाइल में मेरा पर्सनल नंबर है। अच्छा, कोई नंबर ही है, हाँ नंबर ही रखा है मैंने, आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट अबाउट यू? सेम सेम। आपका हाँ, भी इंस्टाग्राम same। हैंडल बता दीजिए। स्टाइल्स डैश अरुण। स्टाइल डैश अरुण। ओके। एंड बहुत डैश अच्छा नहीं है, अंडरस्कोर। सॉरी सॉरी हाँ, सॉरी वो गाइस, समझ गया। आप लोग समझ जाना क्योंकि मैं बहुत छोटे से गांव से हूँ, यूपी से। And बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हैं। And, आपके लिए मेरे पास एक गिफ्ट है। ओह थैंक यू सो मच। क्या बात है। सो ये बेसिकली ज्योत्सना जी है, इनके ब्रांड का नाम है स्किन सॉल्यूशंस। इन्होंने आपके लिए कुमकुमादी तैलम भेजा है, जो स्किन खराब होती है एक्टर्स की, या फिर मतलब नॉर्मल सबकी खराब होती है, नॉट ओनली एक्टर्स। सो ये बेसिकली रिपेयरिंग का काम करता है, Oh, सो यू कैन यूज इट। दिस इज फॉर यू। पर इसको यूज कैसे करेंगे? हाँ, आई विल टेल यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। 3 जस्ट यू हैव टू टेक 3 ड्रॉप्स, एंड आपको सोने से पहले ये आपके चेहरे पे अप्लाई करनी है और सो जाना है। आई कैन गारंटी यू कि आपको आपके स्किन में फर्क दिखेगा, बिकॉज ये मैंने भी यूज किया है। नाइस। And आप मेरा शादी भी होने वाली है तो थोड़ा सा स्किन मेरा भी सही हो जाएगा। ये Guys, एक्टर तो लोगों बहुत के लिए मजा दिया है। है। मेरे लिए दिए हो ना। हाँ हाँ हाँ, ऑब्वियसली आपके लिए दिए। तो भाई ऐसा ऐसा थोड़ी होता है यार, मैं मेहनत करूँ और आर्टिस्ट के लिए लेके जाऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं, बट अगर I don't आपको like, अच्छा लगे तो आप अपने एक्टर्स को भी रेकमेंड जरूर कीजिएगा। वो कर दो, हाँ। पहले मैं खुद पहले हम खुद यूज अप्लाई करेंगे उसके बाद। हाँ, डेफिनेटली थैंक यू डेफिनेटली। ज्योत्सना जी। सो थैंक यू you ज्योत्सना so जी भेजने के लिए, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। कभी आइए हमारे सैलून पे, हम आपका हेयर बहुत अच्छे से करके देंगे, देखिए ज्योत्सना जी जरूर आइएगा। क्योंकि आपकी प्रोडक्ट हम ले रहे हैं। सो जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए जल्दी। किसे सब्सक्राइब कीजिए जल्दी। क्या नाम है, क्या नाम है, क्या क्या वाई एंड कंटेंट फैक्ट्री। देख लो, बोल दिए। Please कर दो। हमको नहीं बोलने आता है, तो अपने चैनल का नाम ये बोल दिए हैं, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब। सब्सक्राइब। जो भी है यार, हम इतना नहीं बोल पाते हैं क्योंकि हम गांव वाले हैं यार। बट प्लीज करना, क्योंकि मैं फिर से आऊंगा। पर ये यार, पॉडकास्ट देखने के बाद मैं फिर से आऊंगा पर और यार, एक पॉडकास्ट लेके। हमारे इंडस्ट्री में आने के लिए ना आप लोग को ना बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में ना बहुत जिसको competition इंग्लिश है। नहीं आती ना उसको कुछ नहीं आता है। ऐसा मैं बहुत लोगों को देखा हूँ, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं। तो हम आपसे मिलेंगे जल्दी हमारे नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, बी कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। बाय बाय।